अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मज़ेदार किस्म की रेसिपी और वो है चिकन पराठा रोल। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिए जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और फिर अब हम चिकन को बाउल में शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब हम स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 1 टीस्पून सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और फिर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे और फिर अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इससे ना बड़े मज़े का ही टेस्ट आता है। और फिर अब हम इसमें 1 टीस्पून तिक्का मसाला शामिल कर देंगे। वैसे ना ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसमें 4 टीस्पून के करीब दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन आपने 2 जो है ना वो लेमन लेनी है और फिर उसको शामिल कर देना है और साथ ही 1 टीस्पून चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर देना है। और चिली सॉस के डालने के बाद फिर अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून सोया सॉस भी शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर अब हम ना 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इससे ना बड़ा खूबसूरत से ही कलर आता है। और फिर अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारा मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और उसके बाद अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें सबसे पहले एक अंडा डाल देंगे। और वैसे ये चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ना बड़े क्रिस्पी हमारे जो पराठे होते हैं वो तैयार होते हैं। साथ ही फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून घी डाल दिया था। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और फिर मैंने 2 कप के करीब ना जो मैदा लिया था, फिर मैदा शामिल कर देंगे। और फिर अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, पहले ना हम इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे और फिर अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अच्छा, मैंने ना हाफ़ कप के करीब ना पानी लिया था और मेरा जो पानी था ना वो नीम गर्म ही था। आपने एक साथ नहीं पानी डालना, बस पहले थोड़ा सा पानी डाल देना है और फिर इसको गूंद लेना है हाथों की मदद से और फिर दोबारा से अपने पानी डालना है और अच्छी तरीके से गूंद लेना है। देखिए अब जो मैंने है ना वो अच्छी तरीके से इसको गूंद लिया था। और फिर मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल के ना और कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतनी देर में अब हम चटनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने सब्ज़ धनिए लिए और एक सब बड़ी मिर्च ली थी ना। अगर आप चाहें तो 2 छोटी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर मैंने 2 टीस्पून के करीब दही डाली थी और 5 टीस्पून के करीब मायोनीज़ शामिल कर दी थी। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। देखिए अब हमारी जो मज़ेदार किस्म की जो चटनी है ना वो तैयार हो गई है। अब हम एक वाइट सॉस तैयार करेंगे जिसमें हम सबसे पहले 4 टीस्पून के करीब मायोनीज़ शामिल करेंगे, साथ ही 2 टीस्पून के करीब दही, दही के बाद फिर हाफ़ टी स्पून के करीब तिल और फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च, चुटकी आपने इसमें नमक और फिर थोड़ी सी आपने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है और फिर इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए अब हमारी ये तो बहुत ही मज़े की बनती है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब हम अपनी चिकन तैयार कर लेंगे जो हमने मैरिनेट करके रख दी थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया और फिर मैं इसमें 4 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसमें जो हमारी मैरिनेट हुई चिकन थी वो शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब हम इसकी 5 मिनट तक दरमियानी आंच पे भुनाई करेंगे, क्योंकि देखिए जो दही होती है ना वो अपना पानी छोड़ देता है ना, तब तक हम चिकन की भुनाई करते रहेंगे। देखिए अब हमारी जो दही है ना उसने पानी छोड़ दिया था। फिर अब हम इसको कवर करके ठहरा देंगे 2 मिनट के लिए, इतना कि इसका जो पानी है ना वो थोड़ा खुश्क हो जाए और हमारी जो चिकन है ना वो सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद जब मैंने चेक किए तो अब हमारी जो चिकन है ना बिल्कुल ही गल गई थी, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा पानी भी था ना, तो बस अब हम इसको खुश्क कर लेंगे। इस टाइम ना आप ना जो आँच होती है ना वो थोड़ी तेज़ भी कर सकते हैं।
देखिए हमारी जो मज़ेदार किस्म की जो चिकन है ना वो तैयार हो गई है। बिल्कुल यही चिकन जो होती है ना पिज़्ज़ा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पराठा बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मैदे को थोड़ा सा डस्ट कर लिया था और फिर अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो पेड़े हैं वो तैयार हो गए हैं और फिर मैं इसको बेल लूँगी और बेलने के बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद आपने इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फिर आपने आहिस्ते आहिस्ते इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने ऐसे ही पेड़े तैयार कर लेने। देखिए मैंने ना जो पेड़े वो तैयार कर लिए थे। अब मैं एक पेड़ा लूँगी और हम उसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बस आपने ना जितना हो सकता है इसको बेल लेना। अब हम पराठा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने तवा लिया और फिर जब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और फिर हम रोटी को इसके ऊपर फैला देंगे और फिर जब इसके ऊपर ना थोड़े से बबल आने शुरू हो जाएंगे, इसकी दूसरी साइड मैंने चेंज कर दी थी। फिर अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। अगर वैसे ना आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसी तरह ही आपने क्रिस्पी पराठा तैयार कर लेना है। देखिए अब हमारा जो पराठा है वो तैयार हो गया था। फिर मैं इसके ऊपर अब जो ग्रीन चटनी हमने तैयार करके रखी थी पहले वो लगा दूँगी और फिर हम इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर थोड़े से प्याज डाल दूंगी। आप चाहें तो बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी बड़े मज़े का ही टेस्ट आता है। और फिर मैंने जो वाइट सॉस तैयार करके रखी थी अब वो हम डाल देंगे। बस इसी तरह ही हमने फिर बना लिया था और फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह ही मैंने सारे ही पराठे तैयार कर लिए थे और फोल्ड भी कर लिए थे। देखिए मज़ेदार किस्म का हमारा जो पराठा है ना वो तैयार हो गया और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप इसको वाइट सॉस के साथ लेंगे तो और ही मज़ा आएगा ना। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।